गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियांश वर्मा और आप देख रहे हैं पीवी फिटनेस होम चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइसेप को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, हमको इसके कितने सेट लगाने चाहिए, हम इसको लगाते वक्त कौन कौन सी गलती करते हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। ये होता है बाइसेप मसल। और सबसे पहले मैं इसके फंक्शनिंग की बात करता हूँ आपके साथ। ये एक स्कैपुला से शुरू होता है। स्कैपुला एक शोल्डर जॉइंट का पार्ट है और ये एल्बो जॉइंट में आके खत्म होता है। इस पूरे मसल को हम बाइसेप बोलते हैं और इसके मेनली 3 हेड होते हैं। एक होता है इनर हेड, एक होता है आउटर हेड, तीसरा होता है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे मसल को हम कहते हैं ब्राकियल मसल। और ये होता है शॉर्ट हेड ब्राकिया का और ये होता है लॉन्ग हेड ब्राकिया का। और तीसरा मसल होता है ये, और इस मसल का नाम होता है ब्राकियलिस मसल। और ये मेनली ये 3 हड्डी हमारे बाइसेप में काम करते हैं। बाइसेप के दिन हमको इस 3 मसल को ही ट्रेन करना होता है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमको कौन कौन से हमको अटैचमेंट लगाने चाहिए बाइसेप लगाते हुए। जब भी हम चाहे मशीन में लगाएं, चाहे हम रॉड में लगाएं जो बारबल होती है, चाहे स्नेक रॉड हो, चाहे बारबल हो, आज मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। आइए चलते हैं उसकी ओर। ये है एक स्नेक बार। इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसको हम अंदर की ओर पकड़ कर लगा सकते हैं और इसको हम बाहर की ओर पकड़ कर भी लगा सकते हैं। जब हम इसको अंदर की ओर पकड़ कर लगाएंगे तब हमारा आउटर हेड, जो हमारा ये मसल है लॉन्ग हेड बाइसेप का, वो ट्रेन होगा। और जब हम इसको बाहर की ओर पकड़ कर लगाएंगे तब हमारा इनर हेड, जो हमारा शॉर्ट हेड है बाइसेप का, वो ट्रेन होगा, ये वाला मसल। एंड ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट अटैचमेंट है। जब भी मैं बाइसेप लगाता हूँ तो सबसे पहले मैं यही प्रेफर करता हूँ लगाने के लिए। एंड ये मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि जो हमारा पूरा ये ब्राकिया है, इसमें ये पूरा ब्राकिया कवर हो जाता है, चाहे वो इनर हेड हो चाहे वो आउटर हेड हो। और दूसरा हम इसमें जो गलती करते हैं, वो गलती हम ये करते हैं, जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसको जो हमारी एल्बो है इसको आगे की ओर लेके आते हैं। जब हम इसको लगाते हैं इसको आगे की ओर ले जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि जब भी हमने इसको लगाना है तब हम इसको हमारी चेस्ट आउट होनी चाहिए, हमारे शोल्डर रीटेड होने चाहिए और हमारा फेस सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमारे ज़मीन से। और हमने इसको ऊपर लेके आना है और जो हमारी एल्बो है ये लॉक होनी चाहिए, ये ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, ये हमारी एक जगह पर लॉक होनी चाहिए। इसको हमने ऐसे लगाना है। और दूसरा मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, इसको हाफ रेंज ऑफ मोशन में लगाते हैं। हाफ रेंज ऑफ मोशन जैसे इसको आधा लगाएंगे या ऊपर से आधा लगाएंगे, ऐसे हमने नहीं लगाना। इसको हमने पूरा नीचे की ओर लेके और पूरा ऊपर की ओर लेके आना है। हमारे एल्बो नहीं हिलने चाहिए, हमारे एल्बो लॉक रहने चाहिए और चेस्ट आउट होनी चाहिए। और हमारे माइंड को हमारे मसल से कनेक्ट करना है। आपका मसल माइंड कनेक्शन वीक है तो आप सबसे पहले उसको ट्रेन कीजिए। उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उसको हम जैसे हम डंबल्स लगाते हैं, डंबल्स हमने दोनों हाथ से एक बार में नहीं लगाने, उसको हमने एक एक हाथ से लगाने हैं। जैसे एक हाथ से इसकी ओर और दूसरा इसमें, और ऐसे हमें लगाने हैं।
क्योंकि जब हम ऐसे लगाएंगे कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा मसल की ओर। और इसको हमने फील करके लगाना है। और कोई क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, ये 12 लगाए और ध्यान कहीं और है, ये हमने नहीं करना। और यही कुछ गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। ये है स्ट्रेट बार और स्ट्रेट रॉड भी बोलते हैं इसको। और इसको हम कैसे सिखाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। जितनी अपनी शोल्डर विड्थ है, जितनी अपनी ये शोल्डर विड्थ है, उसके हिसाब से हमने हाथ को रखना है। जैसे हमने इतना बाहर को नहीं रखना और अंदर को नहीं रखना। जितना हमारी शोल्डर विड्थ है हमने इसको उतना रखना है। जैसे ये मेरी शोल्डर विड्थ है और हमारी जो आर्म्स है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे बाहर की ओर नहीं होनी चाहिए और अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और इसका भी वही प्रोसीजर है। इसको भी हम हमारे एल्बो लॉक होने चाहिए और इसको ही हमने ऐसे ही लगाना है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। इसमें भी हमने हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं लगाने। जैसे हाफ हमने ये ऐसे लगा रही है और हाफ हमने ऊपर से लगा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्नेक रॉड लगाई थी। और हमने इसको वैसे ही लगाना है, बिल्कुल चेस्ट आउट, शोल्डर रिट्रैक्ट एंड एल्बो लॉक एंड फुली कॉन्ट्रैक्ट। और एक एक रैप को हमने फील करना है, फील करके लगाना है। मतलब ऐसे नहीं लगाना कि ऐसे लगाया 12 रैप लगाए और छोड़ दिया, हमने ऐसे नहीं करना। बिल्कुल फील के साथ एक एक रैप हमें फील होना चाहिए, हमें इसको वैसे लगाना है। तो दूसरी और बताता हूँ कि हम दूसरा कैसे लगा सकते हैं। जो बेसिकली होता है ब्राकियालिस के लिए। और ये मैंने 1 2 5 केजी के डंबल पकड़ दिए हैं और इसको हमने कैसे लगाना है। इसको कई लोग ऐसे लगाते हैं बाहर की ओर और कई लोग ऐसे लगाते हैं। ये दोनों सही है, जैसे भी आप लगा सकते हैं। बेसिकली जब हम बाहर से लगाएंगे तब हमारा इनर मसल शॉर्ट हेड ट्रेन होगा और जब हम इसको जोड़ के या इसको नजदीक करके लगाएंगे तब हमारा आउटर हेड लॉन्ग हेड हमारा ब्राकिया का ट्रेन होगा। और जब इसको हम स्ट्रेट पकड़ कर लगाएंगे तब हमारा दोनों मसल इनर और आउटर मतलब शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड ब्राकिया का, ये दोनों ट्रेन होगा जब हम स्ट्रेट लगाएंगे इसको। और इसी डंबल को हम जब ऐसे लगाएंगे, हम इसको सीधा पकड़ कर लगाएंगे, चाहे हम ऐसे लगाएं, कई लोग इसको ऐसे लगाते हैं, कई लोग इसको सीधे पकड़ कर लगाते हैं। ये दोनों तरीके से ही हैं। ये बेसिकली काम करता है इसके लिए, जो ये मसल है आपको मैंने बताया था, ये है ब्राकियालिस मसल, ये इसके काम में आता है। और इस एक्सरसाइज को हम हैमर कर्ल्स बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है इस ब्राकियालिस मसल को ट्रेन करने के लिए। ज़्यादातर तो मैं यही एक्सरसाइज प्रेफर करता हूँ लगाने के लिए जब भी मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे वो बाइसेप के दिन हो, चाहे वो हमारे बैक के दिन में हो। क्योंकि कभी कभी मैं बैक के साथ ट्राइसेप लगाता हूँ, कभी कभी मैं बाइसेप के साथ ट्राइसेप लगाता हूँ। मैं इसको चेंज करते रहता हूँ 1-2 महीने के बाद। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ब्राकियालिस मसल को ट्रेन करने के लिए। और हमें ब्राकियालिस मसल को इसलिए ट्रेन करना चाहिए, अगर हमारा ये ब्राकियालिस मसल बड़ा होगा तब हमारे ये जो आर्म की विड्थ है, जो ये हम कहते हैं ना हमारी राउंडनेस और ट्राइसेप की ये राउंडनेस, हमें इसको बढ़ाना है तो ये हमें ट्रेन करना बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पूरी आँख को 3D लुक देता है। और जो ये मसल है, ये काफ़ी अच्छा मसल है, हमारे फुली आँख को पूरा ग्रोथ करता है और इसकी वजह से हमारा जो ये पूरी आँख है ये बड़ी दिखने लगती है। और दूसरी ओर हम चलते हैं इस मशीन की ओर, और इसको मैं दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे दिखाता हूँ। आइए चलते हैं इसकी ओर। और ये है हमारी स्ट्रेट बार मशीन के लिए। इसको भी वही प्रोसीजर है स्ट्रेट बार्बर वाला। ये इसको भी हमने वैसे ही लगाना है, जितनी हमारी शोल्डर विड्थ है उसके हिसाब से हमने इसको पकड़ना है। शोल्डर विड्थ से इसको वाइड नहीं पकड़ना, शोल्डर विड्थ से इसको नैरो नहीं पकड़ना। जितनी हमारी शोल्डर विड्थ है उसके हिसाब से हमने इसको पकड़ना है। एंड इसको हमने वैसे ही लगाना है, जैसे एल्बो लॉक, शोल्डर रिट्रैक्ट एंड चेस्ट आउट। फेस हमारा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको फुली कॉन्ट्रैक्ट करके फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाना है हमने इसको। और इस मशीन का एक और बेनिफिट है, हमको इसके हर एंगल में, जैसे हम यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो, हमको हर एक एंगल पे हमको टेंशन मिलती है। और जैसे मैं हफ्ते में 2 दिन लगाता हूँ बाइसेप, और एक दिन मैं बारबल के साथ लगाता हूँ, और एक दिन मैं मशीन में लगाता हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे पूरे ब्राकिया को ट्रेन करने के लिए। हमारे इनर और आउटर दोनों हमारे हेड इसमें ट्रेन हो रहे हैं और फुली टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। और इस मशीन में खासियत ये है कि हम इसमें काफ़ी कम वेट से भी हम अपने मसल को पूरी तरह से फटीग कर सकते हैं। ये मुझको सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस मशीन की। और आपको मैं दूसरी अटैचमेंट दिखाता हूँ इसके साथ लगने वाली। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है हमारी एक दूसरी अटैचमेंट, और इसको कहते हैं रोप। इसको भी हमने हैमर के तरीके से ही लगाना है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको अटैच करके। इसको भी हमें वैसे ही लगाना है। चेस्ट आउट, शोल्डर रिट्रैक्ट, फेस हमारा सीधा होना चाहिए, एल्बो हमारी लॉक होनी चाहिए। इसको भी हमने ऐसे ही लगाना है, और इसको फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाना है। पूरा इसको नीचे की ओर लेके जाना है, और पूरा हमने इसको ऊपर की ओर लेके आना है। इसमें भी हमारा ये ब्राकियलस मसल ट्रेन होता है। जैसे हमने ब्राकियलस मसल उस 5-5 kg के डंबल में ट्रेन किए थे हैमर के साथ, हैमर वाली एक्सरसाइज के। और इस मशीन का ये एक बेनिफिट है, हमको इसके हर एक एंगल में पूरी कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन बारबल के साथ ट्रेन करता हूँ और एक दिन इस मशीन के साथ ट्रेन करता हूँ, वैसे ही मैं इसको करता हूँ। जैसे एक दिन मैं हैमर के साथ हमारे 5-5 kg के डंबल के साथ ट्रेन करता हूँ, और एक दिन मैं रोप के साथ ट्रेन करता हूँ। और इसका एक दूसरा प्रोसीजर भी है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। इसको हम सबसे पहला प्रोसीजर तो यही है, इसको हमने स्ट्रेट लेके आना है। दूसरा प्रोसीजर ये है, इसके हमने 14 रफ लगाने हैं। जैसे 7 हमने इसको सीधे लेके आने हैं, और 7 हमने इसको बाहर की ओर धकेलना है। और इससे क्या होगा, हमारा ब्राकियलस मसल और हमारा
इनर मसल और आउटर मसल, हमारा पूरा आर्म जो बाइसेप का है, इस ट्राइसेप के अलावा हमारा पूरा आर्म हमारा ट्रेन होगा। और भी रोप है हमारे बाइसेप और ब्राकियल्स मसल के लिए काफ़ी अच्छी है। और आगे में हम आपको बताते रहेंगे कि हम और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ट्राइसेप के लिए, शोल्डर के लिए, हमारे बैक के लिए, हमारे चेस्ट के लिए हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।